धरती हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? अगर गलती से भी ऐसी गलती की इन्होंने की, हम चप्पल बजा। तो सुना ना आपने इनके इस वहशियाना भाषा को। अब इस किस्म के तेवर को अपना जेवर बना के रखिएगा तो जनता काहे आपको वोट करेगी? नहीं दिया, 35 में सिमटा दिया आपको, आपके पूरे के पूरे गठबंधन को। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके विषय में, इनके बारे में जो कुछ भी कहा वो मेरी पर्सनल राय है, वो मेरी ओपिनियन है। जी नहीं दोस्तों, मेरे अलावा भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में सिमिलर सी राय ही रखते हैं। सभी का सेम पेज पे रहते हुए एक ही मानना है इनको लेकर, और वो ये कि इनका जो एक्स्ट्रा अग्रेसिव बिहेवियर हुआ करता था ना डिबेट के दौरान, कई सारे इंटरव्यूज के दौरान, उसकी जरूरत थी नहीं। इंस्टेड इस एक्स्ट्रा एग्रेशन के बजाय अगर वो अपनी बात को शालीनता और ढंग से रखते ना, तरीके से रखते, तो शायद लोग इनसे कनेक्ट कर पाते। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कंचना यादव और प्रियंका भारती आरजेडी की दो अनमोल रत्न, दो ऐसी मुखर प्रवक्ता जो जब भी बोलती है चीख चिल्ला कर ही बोलती है, शालीनता से इनको अपनी बात रखनी नहीं आती। इन्होंने लोगों का डिबेट्स के प्रति नजरिया बदल दिया कि डिबेट्स को इस वे में और इस तरीके से भी किया जाता है, टिपिकल वामपंथी स्टाइल में, टिपिकल जेएनयू स्टाइल में, अग्रेशन के साथ, भले ही आपके पास फैक्ट्स की कमी क्यों ना हो। दोस्तों आज के इस डिबेट में हम प्रियंका भारती की बात नहीं करेंगे। आज के इस डिबेट में हम बात करेंगे आरजेडी तेजस्वी यादव जी की एक और प्रवक्ता जिनका नाम है कंचना यादव, इनके डिबेटिंग स्किल्स की। काउंटी के दौरान चल रहे अमीश देवगन के एक डिबेट शो में, जहां पर उस डिबेट का पूरा मुद्दा, पूरा फोकस बिहार इलेक्शन रिजल्ट था, वहां पर ये मैडम भी आई हुई थी। इन मैडम ने डिबेट पे बिहार रिजल्ट पे बात करने की बजाय इनफैक्ट इन्होंने बात की किसके बारे में? पजामे के बारे में, नाड़े के बारे में। अब आप इस किस्म की बातें करिएगा तो काउंटर भी आपको देखने सुनने को मिलेगा ना। दिया आपको फिर किसने? बीजेपी के गौरव भाटिया जी। अब इस डिबेट में एग्जैक्टली क्या हुआ यही सोच रहे हो ना, उसके लिए दोस्तों आज का ये वाला व्लॉग देखते हैं, आज का ये वाला वीडियो क्लिप देखते हैं। हैव अ लुक। कल एनडीए जीतता है तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बनाया जाएगा, ये धमकी क्यों? देखिए अमीश जी, आपने जैसे चिल्लाया ना, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, हो गया इन पे एफआईआर। इनके एक सांसद महोदय हैं कंगना रनौत, राष्ट्रद्रोह का केस चलने वाला है उन पर। और खैर पप्पू जी को एक सांसद हैं, वो जो भी आपके चैनल पे बोल रहे थे, आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है। मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। खैर छोड़िए उस पर, बात आते हैं बिहार पर। बिहार में आपने देखा एफआईआर कर दें, अरे कितने पे करेंगे एफआईआर? सब पे करेंगे, पूरे बिहार पर करेंगे एफआईआर। सासाराम में 8 बजे ट्रक गया, स्ट्रांग रूम में 8 बजे गया, शाम में निकला सुबह 3 बजे। आप बताइए ना, इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही हैं डीएम साहिबा के इतने रात तक क्या कर रहा था? आप सासाराम की जो बात कर रही हैं उसके अंदर बॉक्सेस को देखा गया, बॉक्सेस तो खाली निकले। जिन सिक्योरिटी पर्सनल की आप बात कर रहे हैं वो तो खाली निकले। देना चाहता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, आपने नहीं रोका। एक उत्तर नहीं, सुनिए, हाँ बिल्कुल अमीश जी, बस उनसे जवाब लीजिएगा, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। सासाराम में जो डीएम महोदय हैं उन्होंने खुद बताया कि शाम में 8 बजे गया था ट्रक, 7:59 मैं सारी बात रात में 3 बजे उसकी जांच हुई। लेकिन सुनील सिंह ये क्यों बोलेंगे कि हम बांग्लादेश और नेपाल बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? सुनील सिंह जी ने यह कतई नहीं बोला कि हम बांग्लादेश और नेपाल बनाएंगे। सुनील सिंह जी का कहना था कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह से जो बच्चे आए हैं ना बिहार में परिवर्तन के लिए, जो सिस्टम उन्होंने बोला गलत ना करें वरना सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। उन्होंने धमकाया, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को धमकाया। मैं कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, उन्होंने धमकाया, उन्होंने बोला गलत ना करें, सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार में नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे कंचना यादव? इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए। मैं आपको क्या बता रही हूँ, हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनमत का, लोकतंत्र का हम तो जनमत क्या होता है? आपको लोकतंत्र की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन में भरोसा करना पड़ेगा ना। आप हर जगह नेपाल थोड़ी बना देंगे। बंद हो रहा है, क्या कुर्बानी देंगे? कैसे बंद हो रहा है? क्या कुर्बानी देंगे? किसकी कुर्बानी लेंगे? किसकी कुर्बानी देंगे? रात भर क्या की, कैसे गया वीवीपैट? कितनी बड़ी बात है आप बोल रही हैं। ईवीएम को जो बॉक्सेस होते हैं कैसे गया? ओके, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, कोई भी कुर्बानी हम देने को तैयार है, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। नहीं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, मेरी छोटी बहन है, और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया।
तो अमीश भाई मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। ये देखिए लालू प्रसाद यादव हैं, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। अरे अच्छा, इसकी है आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो अब मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। ये चुनाव का आज मुद्दा है कि कंचना यादव को बताना है कि किसके कुर्ते के नीचे शॉर्ट है, पजामा है या कुछ नहीं है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, ये आरजेडी की संस्कृति है, लालू प्रसाद यादव ने शुरू करी है। भैया पूरा देर देखा था। छोटी बहन शांत हो जाओ। छोटी बहन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और इसी दोनों के कुर्ते के नीचे क्या है आप देखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो मुद्दा है हम वही करेंगे। ऐसा ही होता है जब किसी बातचीत में, किसी डिबेट में आप फालतू की कोई बात करते हो ना, बकवास कोई बात करते हो, तो आपको भी काउंटर में वैसा ही कुछ सुनने देखने को मिलता है, जैसा कि मैडम को देखने सुनने को मिल गया अपने नेता के विषय में, अपने नेता के बारे में। एंड इंटरेस्टिंगली मैडम को हंसी भी बहुत आ रही थी, हंसी भी छूटने वाली थी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा तो। बट उस हंसी को दबाकर ये डिबेट में सीरियस दिखने की कोशिश कर रही थी। बट हमको अच्छे से पता था, उनके चेहरे का हाव भाव देखकर, उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर कि वो हंसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हंसी आ रही है, बट वो हंस नहीं पा रही। अब हंसेंगी भी किस पर? अपने नेता पर। वैसे एक बात तो है, गौरव भाटिया ने ज़बरदस्त काउंटर दिया इनको। इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, और शर्म से लाल होने पर एक आदमी के चेहरे पे किस किस किस्म के भाव आते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने मैडम के साथ अभी कुछ देर पहले देखी। खैर द बॉटम लाइन इस, बिहार चुनाव रिजल्ट आ चुका है और हमने अच्छे से देखा कि जनता ने क्या मैंडेट दिया है। जनता ने एनडीए को चुना, मोदी नीतीश की जोड़ी को चुना। इन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी को नकार दिया। अब कहीं से उड़ती उड़ती खबरें आ रही कि आरजेडी के वो जो कुछ लोग जीत गए थे ना, वो जो कुछ नेता, यानी कि 25 सीटें इनको आई है ना, वो जो जीत गए थे वो शायद बीजेपी में शामिल होने की जुगत में है। उड़ती उड़ती खबरें थी, मैंने आपको बता दिया। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बिहार कांग्रेस में उन्हीं के मंत्रियों के अंदर में अभी खींचतान चल रही है, ज़बरदस्त तरीके की खींचतान। वो लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे कि तुम्हारी वजह से हमारे, तुम्हारी वजह से हमारे, पर एक्चुअल में ये लोग अपनी ही वजह से आ रहे हैं। और इसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी कौन हुआ? इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचा मोदी जी को, एनडीए को, बिहार चुनाव रिजल्ट्स में। और एक मजे की बात दोस्तों, विपक्षी हालत बिहार में इतनी खराब हो गई है कि शायद इनको भविष्य में विधानसभा में एलओपी की सीट के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि 35 पे आकर तो ये लोग सिमट गए हैं। देखो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद आपको ये सब बताना था, ये सब दिखाना था कि आरजेडी और तेजस्वी जी को इतनी करारी हार मिली है ना बिहार में, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या क्या थे। वैसे तो कई सारे कारण थे एज पर दी एनालिस्ट, एज पर दी विशेषज्ञ, बट मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट कारण लगा वो ये दो प्रवक्ता भी थे। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि इन्होंने जिस किस्म की एक्स्ट्रा एग्रेसिव बातें, बिहेवियर का डिस्प्ले किया था ना बिहार चुनावों से पहले, वो इनके फेवर में नहीं गया, वो इनके उलट गया, इनके उल्टे गया। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।